हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। देखो, आपका प्रीलिम्स आने वाला है तो जनरली एक बच्चों को काफ़ी क्वेरी रहती है कि अब कैसे प्लान आउट करें ताकि मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाएँ अपने आने वाले दिनों को हम। तो अब जो अराउंड 90 डेज बचे हैं, तो ये 90 दिन आपको कैसे यूटिलाइज करने चाहिए ताकि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। तो उसके रिगार्डिंग मैं एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करूँगा आपके साथ। क्या आपका स्टडी प्लान होना चाहिए, कैसे किन सब्जेक्ट्स को आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। बाकी हर एक स्टूडेंट की अपनी एक तैयारी का लेवल होता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना शेड्यूल बनाए। फिर भी अगर कोई उसको दिक्कत आ रही है, कुछ पूछना चाहता है, तो वो नीचे दिए इस नंबर पे आप मेरे से बात कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो 9310521990। तो वैसे अगर आप कोई पर्सनलाइज शेड्यूल अगर कुछ आपको बनवाना है तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं एक जनरल बता रहा हूँ कि किसी ने अगर अच्छे से एक बार तैयारी कर रखी है, अपनी पढ़ाई कर रखी है या पहले अटेम्प्ट दे रखे हैं, तो अब 90 जो दिन है उनको वो कैसे यूटिलाइज करेगा, कैसे वो टेस्ट दे, कैसे सी सेट और करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन को बैलेंस करे। तो सबसे पहले देखो, जो मैंने इतनी बार मतलब 5 बार प्रीलिम्स क्लियर किया है, तो हमेशा मेरे को जो मेन चीज़ रहती है वो रहती है 3 राउंड। अगर हमने 3 बार किसी चीज़ को पढ़ रखा है ना, मतलब कि 3 बार रिवीजन कर रखा है, एक बार तो डिटेल में पढ़ोगे, उसके बाद आप 3 राउंड उसके लगाओ एग्जाम से पहले, तो वो चीज़ आपको क्या होती है, एग्जाम में याद आती है। ठीक है। और कहीं ना कहीं आप उसको बेटर यू आर बेटर इक्विप टू सोल्व द क्वेश्चंस। दूसरी बात क्या है कि एक होता है कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना, और दूसरा होता है कि पढ़ाई ज़्यादा करना। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने चाहिए या अपने पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, जो आपके 3 राउंड लगेंगे, तो 90 दिन को अगर आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, पहला राउंड लगाओ 50 डेज का। तो पहला एक शेड्यूल होना चाहिए जो 50 दिन का शेड्यूल होगा कि 50 डेज में आप क्या क्या चीज़ें कवर करोगे, कैसे अपने आप टेस्ट दोगे। फिर जो सेकंड राउंड होगा वो होगा आपका 25 डेज का। तो सेकंड राउंड आप 25 डे में फिर वापस सारे सब्जेक्ट रिवाइज करो। फिर थर्ड राउंड लास्ट राउंड लगाओ 15 डेज का, फिर 15 दिन में अपने बाकी सारे सब्जेक्ट रिवाइज कर लो। ठीक है। इस तरीके से अगर आप 3 राउंड लगाओगे तो चांसेस हैं कि आप एग्जाम में वो जो चीज़ आपने पढ़ी है वो आप रेप्लिकेट कर पाओगे, आपको इजी टू रिकॉल होगा, आप रिकॉल कर पाओगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है आपका, और कोई शेड्यूल में या फिर और कुछ चीज़ें ऐड करनी है या कोई चीज़ और आपको पूछना है, तो आप इस नंबर पे मेरे से व्हाट्सएप या कॉल पे बात कर सकते हो। अब देखो, जो डेली शेड्यूल होना चाहिए, जो मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरीके से आप अपने दिन को डिवाइड करोगे, है ना। तो नंबर ऑफ डेज किसको कितना एलोकेट करोगे, उसमें आपका जो डेली शेड्यूल होगा वो आप इस अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हो। कि आप अपने दिन को डिवाइड कर लो कि आप 11 घंटे पढ़ोगे, अब कम से कम आने वाले 90 दिन में 10 से 11 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तब जाके हम वो चीज़ें कवर कर पाएंगे। तो सबसे पहले जीएस का सब्जेक्ट। तो जो भी आप जीएस का सब्जेक्ट पढ़ोगे, कम से कम उसको 6 घंटे दो। अब ये 6 घंटे एक साथ नहीं देने हैं ना, आप उसको 3 आवर्स प्लस 3 आवर भी कर सकते हो ब्रेक, या 2+2+2, है ना। तो जैसे भी आपको स्लॉट्स डिवाइड करने पर 6 घंटे आप अपने स्टैटिक सब्जेक्ट को दो, यानी कि स्टैटिक को आप अराउंड 60% टाइम दे रहे हो अपने दिन का, तो 60% आपने किसको दिया, अपने 6 स्टैटिक सब्जेक्ट को। इसमें कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, वो बताऊंगा कैसे कौन सब्जेक्ट आपको पिक करने हैं। सेकंड जो है, 2 घंटे आप दो टेस्ट को। ठीक है, आपने टेस्ट लगाओ या सी सेट। तो दिन में 6 घंटे आपने स्टैटिक सब्जेक्ट को दिए, 2 घंटे आपने रख लिए, या तो आप उसमें टेस्ट दे रहे हो, उसका डिस्कशन सुन रहे हो, सॉल्यूशन पढ़ रहे हो, या कभी आप उसमें सी सेट भी लगा सकते हो। अगर सी सेट वीक है, या ऑल्टरनेट डे कभी सी सेट कर लो 2 घंटे, अगले दिन टेस्ट दे दो। तो 2 घंटे आप रखो सी सेट के लिए और अपने टेस्ट के लिए। ठीक है। जिसके अगर टेस्ट मतलब सी सेट वीक ज्यादा है, ठीक है, वो अल्टरनेट डे करे अपना टेस्ट सी सेट और एक दिन टेस्ट दे। जिसका ठीक ठाक है वो मान लो 3-4 दिन टेस्ट कर ले, फिर एक दिन सी सेट कर ले। और मान लो अगर टेस्ट भी नहीं करना है तो उसमें स्टैटिक पोर्शन को ऐड कर लो टेस्ट की जगह पे, है ना। अगर आप 2 दिन टेस्ट देना चाहते हो, ठीक है, फिर आप 2 दिन स्टैटिक करना चाहते हो, फिर एक दिन सी सेट करना चाहते हो, मतलब एक स्लॉट आपका 2 घंटे का और आ गया, जिसमें आप सी सेट टेस्ट, या फिर अगर ये दोनों पोर्शन आपके ठीक चल रहे तो स्टैटिक वाले पोर्शन को ऐड कर लो। फिर 2 घंटे आप दो करंट अफेयर को। इस करंट अफेयर में आपको या मंथली मैगजीन या ईयरली कंपाइलेशन या आपके नोट्स, या हाफ एन आवर आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, 1.5 घंटा मैगजीन। तो वो हर एक की अपनी स्ट्रेटेजी होती है ना। उसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। बाकी 2 ही घंटे, मतलब ये टाइम का बैलेंस बता रहा हूँ कि 6 घंटे स्टैटिक, 2 घंटे टेस्ट और सी सेट, और 2 घंटे आप करंट अफेयर को दो। ऐसे आपकी 10 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी। और रात को सोने से पहले 1 घंटा जो भी आपने पढ़ा है उसको आप रिवाइज करो। तो 11 घंटे पढ़ाई करके फिर आप सो सकते हो आराम से। उसमें दूसरी बात ये कि करंट अफेयर को लास्ट वाले स्लॉट में रखना, डिनर के बाद ही प्रेफरेबली, क्योंकि दिन भर हम थक जाते हैं, तो फिर इजीली हम करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर में इतना मेंटल स्ट्रेस नहीं आता है ना। कॉन्सेप्ट को पढ़ना, स्टैटिक को रिवाइज करना, बार बार उनको रटना, तो वो थोड़ा मुश्किल का टास्क है।
उसको आप मॉर्निंग में कर लो, स्टैटिक वाले पार्ट को। कि करंट अफेयर को लास्ट में करो डिनर के बाद। मोस्टली हम सुबह उठते न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, एक आधा घंटा उसमें खराब हो जाता है, वो अवॉइड करेंगे अब लास्ट टाइम पे भी। 90 दिन जो बचे हैं इसमें स्टैटिक को फोकस करेंगे, 6 घंटे, 2 घंटे सी सेट या टेस्ट, और फिर 2 घंटे करंट अफेयर, और लास्ट में 1 घंटा रिविजन। अब देखो ये जो 3 राउंड है हम कैसे प्लान करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा आज। इस मेन बात जो हमारे है डिस्कशन का वो यही है कि ये सब्जेक्ट है, देखो 10 सब्जेक्ट मैंने लिख दिया आपके, जो आपके 6 घंटे आप जो दोगे ना, तो वो कितने सब्जेक्ट्स को, मतलब एक सब्जेक्ट को कितने दिन दोगे, तो वो 6 6 आवर्स के जो स्लॉट्स होंगे जीएस के, वो कैसे यूटिलाइज करने हैं आपको, ताकि आपके 3 राउंड लग जाए और आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए, आपके टेस्ट भी हो जाए। क्योंकि टेस्ट का स्लॉट तो अलग है 2 घंटे का, वहां तो आप टेस्ट और सी सेट करोगे। करंट अफेयर का मैंने अलग बना दिया, रिवीजन का अलग बना दिया, तो वो तो सेटल्ड है सारा पार्ट, वो तो डेली करना ही है आपको। अब जो स्टैटिक वाला पार्ट है, जो जीएस वाले सब्जेक्ट्स है, उनको कैसे आप प्लान आउट करोगे अपने दिन, वो देखो आप। तो सबसे पहले आएगा एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न, ये 3 हिस्ट्री वाले हो गए। फिर आर्ट एंड कल्चर, तो पहला ब्लॉक तो आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया, जो कि हिस्ट्री का ब्लॉक है, ठीक है। फिर पॉलिटी, इसको ठीक है, फिर आपका पॉलिटी आएगा। फिर ज्योग्राफी एंड मैपिंग, इसको भी आप अलग कर लो एक बार, पॉलिटी वाला एक पार्ट हो गया आपका, ठीक है। ज्योग्राफी, मैपिंग और एनवायरनमेंट का एक ब्लॉक कर लो अपना, ठीक है। फिर इकोनॉमिक्स अपने आप में इंक्लूड है इसमें, इकोनॉमिक्स में साथ साथ, इकोनॉमी के साथ आप सर्वे, बजट और कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स के डॉक्यूमेंट है, तो वो भी आप इसमें इकोनॉमिक्स वाले पार्ट के साथ ही कवर करना है आपको। और कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स आपकी कवर हो जाएंगी करंट अफेयर वाले टाइम पीरियड उसके अंदर भी। और लास्ट ब्लॉक आप अपना रखो आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन और साइंस एंड टेक का। तो स्टार्टिंग में देखो एंशियंट हिस्ट्री को मैं फर्स्ट राउंड में थोड़ा ज्यादा टाइम दे रहा हूँ कंपैरेटिवली, पहले इतना नहीं देते थे, क्योंकि अब एंशियंट मिडाइवल से काफी क्वेश्चन आने लग गए हैं, ठीक है। तो आप उसको एक पढ़ो, अच्छे से रीडिंग दो, हमारा भी सोर्स अवेलेबल है एंशियंट हिस्ट्री का, मिडाइवल हिस्ट्री का, हमने काफी डिफरेंट सोर्स से एक सिंगल बुकलेट कंपाइल कर दी है आपकी एंशियंट हिस्ट्री की, और एक उसी के अंदर एक वैल्यू एडिशन बुकलेट है। तो एंशियंट हिस्ट्री की 2 बुकलेट्स आएंगी, और दूसरी होगी मिडाइवल हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री का सोर्स सेटल्ड है, स्पेक्ट्रम से आप कर सकते हो, है ना। तो एंशियंट मिडाइवल के आप हमारे सोर्स रेफर कर सकते हो। एक वैल्यू एडिशन बुकलेट निकालिए, 40 पेजेस के राउंड है, उसमें जितने भी यूपीएससी में प्रीवियस ईयर में थीम्स पूछी गई है, जैनिज्म के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में, उनकी काउंसिल के बारे में, उनके टेक्स्ट के बारे में, उनके सेक्ट्स के बारे में, संगम लिटरेचर, ट्रैवलर्स, जो जो साइट्स, जो जो मेन थीम्स है, डिफरेंट टर्म्स होगी, वो सारी मैंने कंपाइल करवा दी आपके लिए। तो वो भी आप मुझसे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम चैनल यूपीएससी खड़ा, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो एंशियंट हिस्ट्री को जो आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट राउंड में 3 दिन देने चाहिए, 3 दिन में अच्छे से एंशियंट हिस्ट्री करो आप, ठीक है। ऐसे मिडाइवल को भी आप 3 डेज दोगे, और मॉडर्न हिस्ट्री को आप दोगे 4 डेज, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ी बड़ी है ना। आप स्पेक्ट्रम में पढ़ोगे तो काफी बल्कि है थोड़ी, तो उसमें मैंने 1 दिन एक्स्ट्रा दिया है आपको, तो यहाँ पे आप 4 दिन दोगे। आर्ट एंड कल्चर आपका लगभग 2 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा, जिसमें मेन मेन चीजें, तो काफी चीजें तो आप यहाँ पे कवर कर लोगे एंशियंट मिडाइवल के अंदर। पर फिर भी कुछ चीजें बच जाती है ना, जैसे आर्किटेक्चर वाला पार्ट हो गया, जैसे आपके ट्रेवलर्स वाला कुछ पार्ट, क्वाइंस का हो गया, इंस्क्रिप्शन हो गए, डांस फॉर्म्स हो गया, म्यूजिक, तो कुछ जो पार्ट बच जाएगा वो आप 2 दिन में इसको 6 6 घंटे देके खत्म करो आर्ट एंड कल्चर को। तो ये हो गया आपका हिस्ट्री और कल्चर का ब्लॉक। सेकंड ब्लॉक है पॉलिटी, ठीक है। तो पॉलिटी को लगभग आप 7 दिन में कोशिश करो, अब बुक वही है, लक्ष्मीकांत से पढ़ना है, या किसी ने नोट्स बना रखे हैं, कुछ एडिशन करना है तो आप कर सकते हो। बाकी 7 डेज का टारगेट रखो पॉलिटी का, उसमें पॉलिटी खत्म करो। और साथ साथ जो डेली आपका 2 घंटे का स्लॉट्स है टेस्ट का, या अल्टरनेट डे आप करना चाहते हो, उनमें आप जब जब पढ़ते रहो तब तक उनके टेस्ट देते रहो। इसके लिए हमने भी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है, जिसमें आपको माइक्रो टेस्ट मिलते हैं 50-50 क्वेश्चन के ना, और हमने बहुत इन डेप्थ टॉपिक्स में एनालाइज करके यूपीएससी की जो लैंग्वेज है, स्टैंडर्ड सोर्स से हमने वो टेस्ट बनाए, तो काफी एक आपको हाई क्वालिटी के टेस्ट मिलेंगे, क्वेश्चन भी काफी हाई क्वालिटी होंगे। हमने ये एम्फेसाइज किया कि जो स्ट्रेस आपको यूपीएससी एग्जाम में होगा फाइनल डे, वो हम आपको यहीं पे करवा दें, और बार बार करवाएं वो स्ट्रेस, ठीक है। उस लेवल के क्वेश्चन दें आपको, ताकि इतना सोचना पड़े आपको, तब वो चीजें आपको फाइनल डे वाले दिन काफी इजी लगेंगी। ये हमने टेस्ट का लेवल रखा है, कुछ चाहो तो आप डेमो टेस्ट भी दे सकते हो, तो आपको आइडिया लग जाएगा किस लेवल पे हम आपके लिए टेस्ट सीरीज बनवा रहे हैं। अब ये देखो, आप हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, अब आता है ज्योग्राफी और मैपिंग और एनवायरनमेंट, है ना। तो ज्योग्राफी और मैपिंग में हमने 8 डेज आपको एलोकेट करे हैं, ठीक है। 8 दिन में आप ज्योग्राफी और मैपिंग वाला पार्ट खत्म करोगे, और 7 डेज में आप अपना एनवायरनमेंट को डीप पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी, पोल्यूटेंट्स डिफरेंट, ठीक है, कन्वेंशन जो होते हैं उन सबको काफी डिटेल में पढ़ना है आपको, एनवायरनमेंट वाला पोर्शन। इसके लिए भी हमने एक सिंगल बुकलेट आपकी रेडी करवा दी है एनवायरनमेंट की। तो सोर्स सारे हमने यूपीएससी खड़ा पे आपके सेटल कर रखे हैं, या तो अपने सोर्स से पढ़ो, या अगर कोई दिक्कत आती है आप मुझसे व्हाट्सएप या फोन पे बात करके वो सोर्स भी ले सकते हो। बाकी यूपीएससी खड़ा आप पे सारे कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट इज द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में भी आपको, पहले मैंने थोड़े कम दिन सोचे थे, लेकिन 1 दिन और एक्स्ट्रा, लगभग 11 डेज देंगे,
क्योंकि यहाँ पे हमें इकोनॉमी के साथ साथ आपका इकोनॉमिक सर्वे और बजट भी कवर करना है, ठीक है। और फिर भी अगर टाइम कुछ बचता है तो आप गवर्नमेंट स्कीम्स भी इसी स्लॉट्स में कवर करोगे, अदरवाइज जो आपका करंट अफेयर का स्लॉट है वहां पे गवर्नमेंट स्कीम्स कवर कर लेना, या फिर जैसे कोई इंडेक्स आते हैं, रिपोर्ट्स आती है, वो सब इकोनॉमी के अंदर आएगा आपका। फिर लास्ट आईआर से भी आपको फोकस रखना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोई प्लेस न्यूज में है, कोई है ना, कोई ट्रीटी हुई है, तो आईआर को भी हम लगभग 2 दिन दे सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। और 3 दिन दो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, ठीक है, 3 days साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये अगर आप टोटल करोगे तो अराउंड 50 days में आपका एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 1-2 दिन का फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन किसकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, पर मोर और लेस इस तरीके से आप डिजाइन करोगे तो 50 दिन के अंदर आपका एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगर सेकंड राउंड की, तो सेकंड राउंड में इन सबको अगेन वापस रिवाइज करोगे आप, 2-2 दिन कर सकते हो, 2 दिन में एंशिएंट खत्म करो, 2 दिन में मिडाइवल, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री फिर थोड़ा टाइम ले लेगा, 3 दिन में मॉडर्न, 1 दिन में आपका आर्ट एंड कल्चर। फिर पॉलिटी के लिए आपको 4 days है आपके पास, ठीक है। ऐसे ही ज्योग्राफी और मैपिंग के लिए 4 days, एनवायरमेंट के लिए 3 days, और इकोनॉमी को आप 4 दिन दो, और एक दिन दे दो आईआर और आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। तो इस तरीके से आपका सेकेंड राउंड हो जाएगा। अब देखो लगभग मैंने 10 सब्जेक्ट आपके डिवाइड कर दिए, है ना, और अगला थर्ड राउंड है आपका 15 दिन का, तो लगभग हर दिन एक सब्जेक्ट खत्म करना पड़ेगा आपको, लेकिन 5 सब्जेक्ट को आप 2 दिन दे सकते हो ताकि आपके 15 दिन कंप्लीट हो जाए। तो एंशिएंट मिडाइवल को एक दिन देंगे, मॉडर्न को 2 day, और आर्ट एंड कल्चर को 1 दिन। इनको सबको एक दिन में हम रिवाइज करेंगे। पॉलिटी को हम 2 दिन दे सकते हैं, ज्योग्राफी और मैपिंग को 2 दिन दे सकते हैं, ठीक है। एनवायरमेंट को 2 दिन, इकोनॉमी को 2 दिन, बाकी आईआर और साइंस टेक को एक दिन के देके खत्म करो। इस तरीके से 15 दिन में आपका अगला थर्ड राउंड भी हो जाएगा। यहाँ पे जब आप थर्ड राउंड करोगे तो उसमें जो टेस्ट कोशिश करो आप फुल लेंथ टेस्ट दो, इसमें आप सेक्शनल टेस्ट दो या माइक्रो टेस्ट दो, ठीक है। यहाँ पे कुछ सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट मिक्स करो, और थर्ड राउंड में तो सारे फुल लेंथ ही देने। तो इस तरीके से आपने टेस्ट को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। और इसके अलावा बाकी देखो दिक्कत क्या आती है, कई बच्चों को ये लगता है कि सब चीजें याद नहीं हो रही हैं, भूल रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, दिमाग में स्ट्रक्चर बना के काम करो, है ना। कोई कोड बना लो, स्ट्रक्चर बनाओ कि इसके बाद ये था, इसके बाद ये था। हम भी क्लासेस में उसी तरीके से पढ़ाते हैं आप लोगों को कि आप किसी चीज को अटैच करके चलो, अच्छा इसके साथ ये था, इसके बाद ये था, ये था, इसके अंदर ये 3 बातें इंपॉर्टेंट थी, कीवर्ड्स ये थे। और साइड में भी आप ऐसे कर सकते हो, अपनी जो कॉपी नोटबुक है मान लो, तो ये बुक है, उसके साइड में लिख लो मेन मेन पॉइंट्स, तो रिवीजन करते वक्त आपको वही चीजें बस मेन मेन पॉइंट्स पढ़ने हैं। ये भी एक तरीका होता है चीजों को रिटेन करने का। और अगला तरीका है आपका टेस्ट लगा के। जब आप टेस्ट लगाते हो आपका रिवीजन होता है ना, जो भी आपका एग्जाम के लिए एक टेम्परामेंट सेट होता है, और कुछ चीजें आपको नहीं पता चलती है टेस्ट के अंदर, है ना, तो वैल्यू एडिशन भी होती है। तो टेस्ट जरूर लगाओ साथ साथ, पर उस टेस्ट को केवल टेस्ट लगा के छोड़ मत देना, उसके सॉल्यूशन को एनालाइज करना, है ना। कोई नई चीज मिल रही है तो उसको अपने नोट्स में ऐड करो, और इम्प्रूव करो हर टेस्ट के साथ कि मैंने क्या गलती की थी जो इस बार मैं नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करूंगा उस गलती को, ये आपको इंश्योर करना है। और जब फाइनल डे आएगा आपका एग्जाम का, तो उस दिन आपने इतनी प्रिपेयर कर रखी होगी ऑलरेडी, 3 राउंड लगा रखे होंगे, तो उस दिन आपको बहुत कॉन्फिडेंटली अपना पेपर देना है। कई बार क्या होता है, हमारी तैयारी अच्छी होती है लेकिन फाइनल डे भी हम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, या अपनी सिली मिस्टेक के कारण 1-2 क्वेश्चन गलत कर देते हैं, अंडर कॉन्फिडेंस के कारण गलत कर देते हैं, उसी से हम बाहर हो जाते हैं, जबकि हमने पूरे साल अच्छे से मेहनत की होती है। तो उस बात का ध्यान रखना है, परफॉर्म उसमें अच्छा करना है, ठीक है। और वो परफॉर्मेंस या कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे, है ना। प्रोसेस जब हम अच्छा करते हैं रिजल्ट अपने आप अच्छा आता है। रिजल्ट पे ध्यान अभी मत लगाओ, अभी प्रोसेस पे ध्यान लगाओ। आने वाले 90 दिन में आप अपने पढ़ाई को अच्छे से करो, रिजल्ट आपका अच्छा ही आएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो मैंने नंबर दे ही रखा है आपको, इस पे आप मुझसे बात कर सकते हो 9310521990 पे, या मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।